हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सारे बच्चे एकदम फिट फिट बने रहो। जब आप लोग फिट होंगे तभी हिट होंगे। अगर फिट नहीं हो तो फिटनेस को डेवलप करो। बहुत सारे बच्चों के आजकल फ़ोन आते हैं मेरे पास। सर वो हमने ऑनलाइन क्लास ली थी पूरी साल, लेकिन डाउट तो हुए ही नहीं। बहुत सारे बच्चे कई बार फ़ोन करते हैं, सर आपके पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। एक्चुअली में देखो, जहाँ आप लोगों ने पढ़ा होता है, हम चाहते हैं कि बच्चा वहीं पढ़े तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब आप टीचर वगैरह चेंज करते हो तो कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन मैं और बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए बहुत सारे फ़ोन मेरे पास, फ़ोन कॉल्स डेली आती हैं। अगर आप भी उनमें से कोई भी बच्चा हो, जैसे आपने किसी भी कारण वैसे कोई ऐसी कोचिंग ले रखी है जो शौक शौक में आपने फटाफट से ले ली, जिसमें 70, 80, 60 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब वो टाइम है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बात कही थी, दो तीन पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, होता क्या है, इस कंपटीशन तो बहुत सारे लोग देते हैं। 15 लाख 18 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में, आईआईटी जेई में 8 लैक्स 9 लैक्स बैठते हैं, सीयूईटी में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम बच्चे क्रैक कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न है बहुत सारी अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो ना करना। बहुत सारे जो आपके मतलब एक पुराने ढर्रे पे चलते रहना। तो अगर आप भी उनमें से कोई एक बच्चा हो, आपको लग रहा है कि हमने आप लोगों ने पूरी ऑनलाइन क्लास ली लेकिन आपके डाउट कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि होंगे ही नहीं। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो ऑनलाइन ऑनलाइन का सिस्टम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हम लोग भी ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर 10-20 बच्चे होंगे, 20 स्टूडेंट्स होंगे, 10 बच्चे होंगे, तो उसमें क्या होता है, कई बार 1-to-1 की क्लास में स्टूडेंट पूछ लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो वो खुद भी नहीं पूछ पाता, और यही प्रॉब्लम आगे जाकर के बड़ी हो चुकी होती है। अगर अब भी आप लोग नहीं संभले तो ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर एक फेज ऐसी आ जाएगी, आप लोग कहोगे यार मुझसे नहीं हो रहा, अब तो नेक्स्ट ईयर ही करूंगा। तो वो फेज ना आने दो। अगर आप आईआईटी जेई में हो तो मैं समझ रहा हूँ आपके पास बहुत सारा प्रेशर आ गया होगा। प्रेशर बिल्कुल मत लो, क्योंकि देखो, काम करने से चीजें पॉजिटिव होंगी, ना कि सोचने से। सोचना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही उसका सॉल्यूशन है। तो अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे और मान लो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो जो आपको अभी मिल रहा है वो ही पढ़ो। फिर एक फेज ऐसी आ जाएगी, आप लोग खुद से ही डिसीजन लोगे कि मुझे किस तरीके से स्टडी प्लान बनाएं ताकि आप बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक है, नीट में भी, क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में जब 12th वाले बच्चे होते हैं तो उनमें एक एक क्रेज होता है कि जो मतलब दुनिया भाग रही है वहीं भागेंगे, भीड़ जहां लगी हुई है हो सकता है वही सामान कोई अच्छा हो, तो वो भीड़ में भागने की कोशिश करता है। लेकिन धीमे धीमे उसको समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में आ गया हूँ। अगर किसी दूसरी चीज़ में ट्राई किया जाए, मतलब दूसरी जगह ट्राई करते, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आ पाती, क्योंकि भीड़ में वो एक्चुअली में जो मेन पॉइंट है उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वो ऊपर तो कोशिश कर रहा है, हाँ जी मैं भी हूँ, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसे पॉजिटिव नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों एंड पेरेंट्स जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, अपना एनालिसिस करो। और लोग तो इतने तरीके से आपको ऐड करने में बैठे हुए हैं, आपको घर से उठाने के लिए तैयार हैं, वो तो समझ रहे हो। तो इनमें ना जाएं, क्योंकि हो सकता है ऐड तो वो इतना करवा दें आपको लगे यार यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, अपना एनालिसिस बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि देखा यह गया है कि ओनली 2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारी चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो बच्चा होता है वो बीच वाला एक एवरेज बच्चा होता है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं तो वो बच्चा भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। क्योंकि जो 2% बच्चा है वो तो कहीं से भी अगर नहीं भी करेगा तो भी उसका सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि वो खुद चीज़ों को कर रहा है, वो बहुत ही पढ़ रहा है, ज़्यादा ही पढ़ रहा है कुछ। मैं खुद कहता ही नहीं हूँ कि उतना ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कम पढ़ने की ज़रूरत है। कम इन द सेंस कि 10 आवर्स। आप पूछेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप तो कह रहे थे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नहीं, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जो बच्चे 20-20 घंटे 18-18 घंटे लगे रहते हैं, वो तो फिर अलग ही हो जाता है। तो उसमें ना जा करके आपको अपना एक रेगुलर बेस में, अगर आप 12 आवर्स भी पर डे अपना पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका आईआईटी जेईई और मेडिकल बहुत अच्छे मार्क्स से निकलेगा। तो जो बच्चे डिफरेंट कोचिंग्स में
बाई चांस पैसे को लेकर के कि हाँ जी 3 4 5 हज़ार रुपये में हमें मिल रहा था सब्सक्रिप्शन, तो हमने ले लिया था। अब वो बच्चे अभी भी कोरोना है, मैं जान रहा हूं, हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और स्टार्टिंग से चला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हम एक बैच निकाल रहे हैं जिसका नाम है आरआरसी। आरआरसी मींस रैपिड रिवीजन कोर्स। ये उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं बेसिकली। देखो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो अपने बोर्ड को फोकस करिए, अभी जो 12th पास बच्चे हैं लेकिन किसी भी कारण बस इधर उधर बहुत सारे जा चुके थे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि ऐड देखना एक अलग वाली बात है और चीज़ों को ढंग से करना एक अलग वाली बात है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में होते हैं, कई बार बोर्ड नहीं समझ पाते, समझ रहे हो। तो ऑनलाइन में तो उतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कई बार डिस्कशन नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, मेन पॉइंट पे आता हूँ। हम लोगों ने अभी एक बैच शुरू किया जिसका नाम है आरआरसी, रैपिड रिवीजन कोर्स। इसमें 12th पास जितने भी बच्चे हैं मैं उनको इनवाइट करता हूँ, कहता हूँ कि आप एक बार आइए, नया देखिए। लेकिन हाँ, ये जो कोर्स फीस है ये 3 4 हज़ार में 5 हज़ार में तो नहीं होगा। हम लोग अच्छा ही पेमेंट लेते हैं जिससे कि आपका अच्छा करा सके। हाँ, उतना भी नहीं लेते कि आप नहीं दे पाओ, ठीक है। इतना लेते हैं हमारा काम हो जाए, आपका अच्छा हो जाए और दोनों लोग कोऑर्डिनेशन बना करके बहुत अच्छा कर सकें मेडिकल आईआईटी जेईई में। अच्छा, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा जानना जरूरी है, इंट्रोडक्शन अभी तो दूंगा, बाद में कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और 2001 से बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ नीट के लिए, यानी पहले पीएमटी होता था, अलग अलग चीज़ें होती थी, और आईआईटी जेईई के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई इंडिविजुअल भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मोस्टली तो इनमें ही होती है, तो फिर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, कुछ बच्चों का क्या रहता है कि पेरेंट्स हर चीज को देख रहा है आज की डेट में, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन चल रही है, बच्चा भी आज की डेट में हर चीज को देख रहा है और हर चीज ऑनलाइन चलती है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कुछ डिसीजन इधर उधर हो जाते हैं। कई बार बच्चे को लगता है अच्छा यार छोटी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो कई बार इतनी छोटी कोचिंग ज्वाइन कर लेता है कि पता लगा वहाँ टीचर ही नहीं होते हैं, अब 1 महीने से उसकी क्लास ही नहीं लग रही है। तो ऐसे बच्चे भी होंगे, तो उन बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ आइए, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, और जब भी डिसीजन लें अच्छा डिसीजन लें, आइए बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब मैं उसमें तो नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही मैं कहना चाह रहा था। ज्वाइन करिए, न्यू बैच फ्रेश बैच चल रहा है, जिसको भी लग रहा है सीयूईटी का एग्जाम का तैयारी करना है, बहुत अच्छा कॉलेज लेना है, डेफिनेटली आप करिए, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, आपको मोटिवेशन करने का काम मेरा है और अपनी कोचिंग का ऐड करने का भी काम मेरा ही है, ठीक है। तो बस लगे रहो, बने रहो। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं तो लाइक करो और शेयर भी करो, ठीक है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जाना चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।